हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो बस आज कहते हैं ना कि लेडीज़ें चाहे बाहर जॉब करे चाहे घर में जॉब करे, लेकिन उनका कभी भी मतलब जो होता है ना काम फिनिश ही नहीं होता है। तो भाई वोट डालने के बाद आ गए हैं घर पर, तो बस चाहे जितना आप बाहर घूम लो, लेकिन अगर आप घर पर आते हो तो आपकी ड्यूटी ना 24 आवर्स × 7 रहती है। तो बस वही मेरा भी चालू है। अब मैं देखते क्या करते हैं। मिस्टर इंडिया को खाना है आटे वाला हलवा। तो आटे वाला हलवा बनाने के लिए आपको जानते हो बहुत लोगों को आता होगा, और मेरे को ना यहाँ पर बहुत मतलब मस्ती सूझ रही थी। मैंने कहा कि हाँ यहीं पर ही अब मैं ना पता नहीं कौन सा सॉन्ग चल रहा था, तो उस पर ना मेरा मतलब ये ना शूट हो गया। तो मैंने कहा चलो डाल देते। कभी कभी ना अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता है किचन में ही गुजरता है। तो हम लेडीज़ों का रहता है ना कि किचन में अगर आप कुछ भी कर रहे हो और अगर कोई सॉन्ग आपका फेवरेट वाला आ गया ना, तो आपको बस मतलब थोड़ा सा थिरकने का मन तो कर ही जाता है। तो वही सब हो रहा था। तो बस सॉन्ग चल रहे थे, थोड़े से बच्चे देख रहे थे और फिर सॉन्ग वगैरह बंद कर दिए गए और मिस्टर ने अपने मतलब न्यूज़ वगैरह देखने लगे। मैचेस में आ रहे हैं तो मैचेस वगैरह चलते रहते हैं उनके, तो वो देखते रहते हैं। तो बस मैं जा रही फटाफट से इनके लिए बनाती हूँ आटे वाला हलवा, और उसमें मैं ड्राई फ्रूट कट करके डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट में ना कह रहे थे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ काजू बस डालना है। मैंने कहा चलो ठीक है, जो कह रहे हो वैसे ही बनाना पड़ेगा। और वैसे भी जब छुट्टी होती है ना, तो जितने भी हस्बैंड्स होते हैं ना वो ना मतलब उनकी ना डिमांड चालू रहती है। कभी कभी ना मैं ये सोचती हूँ कि छुट्टी होती ही क्यों है। अक्सर ना छुट्टी वाले दिन इतना काम होता है ना, लगता है कि पूरे टाइम काम ही चलता रहता है। छुट्टी वाले दिन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और वैसे भी इन लोगों की तो छुट्टी रहती है, लेकिन हम लेडीज़ों को कहाँ छुट्टी मिलती है। हमारी तो समझ लो 7 वीक ऑन ड्यूटी रहना है, मतलब लाइफ टाइम ऑन ड्यूटी रहना ही रहना है, आप चाहे जहाँ चले जाओ। लेकिन ये जो होता है ना सारे काम जो ये सब हमारे ऊपर तो जिम्मे रहते ही हैं। हमारी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही बड़ी रहती है। हम लोगों को पता नहीं कब लाइफ में छुट्टी मिलेगी। अब तो सच में बहुत थक गए हैं। कभी कभी लगता है हमें भी छुट्टी मिल जाए, हमें भी कोई कह दे कि हाँ आज आपकी छुट्टी है। और सच बोलूँ, जिस दिन मुझे कोई ये कहेगा ना कि आज आपकी छुट्टी है, तो उस दिन मैं बहुत घूमने वाली हूँ। मतलब उस दिन लगेगा कि हाँ रिलैक्स फील हुआ है। और वैसे भी ना शादी से पहले तो छुट्टियाँ ही रहती थी, लेकिन शादी के बाद कोई भी छुट्टी नहीं मिली है। लगता है कि अपने लिए कब छुट्टी मिलेगी, कब मुझे अपने लिए टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले तो ये था कि मिस्टर इंडिया से तो फिर भी छुट्टी ले सकते थे हम एक आध दिन की, लेकिन अब ये जो बच्चे वाली लाइफ होती है ना, ये जो छोटे छोटे से छुटंकू छुटंकू से बच्चे होते हैं, ये ना मतलब ये तो बिल्कुल भी छुट्टी लेने भी नहीं देंगे। अगर आप सोचोगे भी ना तो भी नहीं। लेकिन आजकल इन बच्चों की चल रही है छुट्टी, और पता है स्कूल जब जाते हैं तो 2 घंटे, सच में वो 2 घंटे ना ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गई मैं। और जब अब ये 2 घंटे नहीं जा रहे हैं ना, इनकी छुट्टी चल रही है इलेक्शन के चलते, तो इतना मतलब ये लोग इतना मुझे भोज पोच हो जाता है ना माइंड में। पूरा दिन सुबह से रात हो जाती है, और पूरा दिन समझ लो आप ना एक भी मिनट के लिए आंखें नहीं बंद कर सकते। आंखें बंद तो छोड़ो, आप 2 मिनट के लिए शांति से बैठ भी नहीं सकते। ये तीनों इतना शैतानी करते हैं, बहुत शैतानी करते हैं। लेकिन हाँ चलो भाई, बच्चे हैं, ये नहीं करेंगे तो हम थोड़ी करेंगे। हमने भी अपने बचपन में बहुत शैतानी करी होगी, और हमारे पेरेंट्स ने भी हम सबको झेला होगा, है ना। आप सब भी जानते हो कि अब हम पेरेंट्स बने तो हमें भी ये सारे मतलब दौर से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना मैंने हेयर वॉश किया हुआ था, तो बस वही थोड़ा सा ना वैसा लग रहा था कि कहीं गीले तो नहीं है बाल। तो मैंने कहा चलो अभी बांध लेते हैं, क्योंकि ना अगर खाना वाना बनाओ ना, तो हमेशा वैसे भी कहा भी जाता है, ये मतलब कुछ पुराणों में मैंने सुना है कि हर लेडीज़ को ना जब भी वो किचन में कोई काम करे, खाना बनाए घर परिवार के लिए, तो उसको अपने ना बाल बांध के ही रखने चाहिए। कोई भी खुले बालों में खाना नहीं बनाना चाहिए। और वैसे भी एक साइंटिफिक लॉजिक भी है कि खुले बालों में आप खाना बनाओगे तो आपके बाल जितने भी वो झड़ेंगे, और झड़ेंगे तो वो टूटेंगे और फिर खाने में भी आ सकते हैं। तो बालों को तो हमेशा बांध के रखना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे छेड़छाड़ कर रही हूँ अपने कैमरे के साथ। पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। हाँ शायद सेट कर रही हूँ इधर उधर करके। मुझे ना हाँ ये जो लाइटिंग आ रही थी ना विंडो से, इसको सेट कर रही थी। लेकिन अभी भी देखो एक विंडो से कुछ ज़्यादा ही आ रही है, और अगर पूरा प्रॉपर विंडो से लेते हैं ना कैमरे को तो बहुत ज़्यादा आती है। तो वही सब हो रहा था। फटाफट से मैं आटा भून रही हूँ। बस थोड़ा सा मैंने उसमें मतलब देसी घी डाला, फिर आटा डाल दिया। व्हीट फ्लोर डालने के बाद फटाफट से उसको मतलब ऐसे सॉटे करना है, बहुत ब्राउनिश ब्राउनिश सा हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने एक बहुत बड़ी वाली मिस्टेक कर दी। जैसे आपके पास सिल्वर की कढ़ाई होती है ना, आटे का हलवा आप प्लीज़ सिल्वर की कढ़ाई में बनाइएगा। ये मिस्टेक जो मुझसे हुई है आप मत करना। नॉन स्टिक में ना आटा भून मतलब वो तो होता है, फ्राई तो होता है, और लेकिन ना उसका जो एक पिंकिश कलर आता है ना, ब्राउनिश कलर, वो नहीं आ रहा था।
अब मैं ये सोच रही थी क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। वो एक ही रीज़न था कि मेरे पास ये नॉन स्टिक कढ़ाई में मैंने बना दिया था, इस वजह से वो ना ब्राउनिश कलर नहीं आ रहा था। और अगर मैं सिल्वर भी बनाती ना तो और अच्छा सा ब्राउनिश वाला आता। तो बस वही था। वैसे तो आपको दिख रहा होगा हल्का ब्राउनिश तो, लेकिन उतना नहीं जितना मुझे चाहिए था। तो अब तो भाई वो कहते हैं ना कि अब तो भाई हो गया जो हो गया, अब आगे की सोचते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइम मैं कभी बनाऊंगी, आप लोग कभी बनाना तो नॉन स्टिक में कभी भी मत बनाना। तो बस फटाफट से अब मेरा ये ना आटा भून गया है, और भूनने के बाद सब कुछ नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालना है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा डालना। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि एक हाथ से पानी डालें, दूसरे हाथ से आप अपना मतलब स्पैचुला चलाते रहें, और ना उसमें ना लम्स ना पड़ने पाए, मतलब गांठें ना पड़ने पाए, इस हिसाब से आपको पानी डाल के फटाफट से घुमाना है। और कोशिश यही करनी कि उसमें कोई भी लम्स ना आए। अभी तक तो देखो मैंने भुनने पे तो लम्स हटा दिए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि पानी डालने के बाद तो नहीं बन जाते, और अगर बन भी जाते हैं तो कोई भी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। आप उन लम्स को ना ऐसे दबाएंगे ना तो फिर वो ईज़िली हट भी जाएंगे। तो चलिए फटाफट से डालते हैं पानी, और ये पानी डाल दिया है मैंने। अब पानी डालने के बाद बस मैं इसको चला रही हूँ, और थोड़े से लम्स बन गए थे उनको मैं हटा रही थी। उनको मतलब आप रब मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर से करोगे ना तो लम्स भी हट जाते हैं। और बस आपको फटाफट से इसमें आप जो भी ऐड करना चाहते हैं, घी अगर आपको और ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए। हाँ, मेरे को तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया हुआ था क्योंकि ना कम लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद इतना अच्छा फ्लेवर आ गया ना, बहुत अच्छा। और जो घी की महक होती है, आप तो जानते हो पूरे घर में ना घी की महक ही हो गई थी। अगर आपका घर का घी है तो वो जो होता है ना, उसका फ्रेगरेंस ही अलग होता है। और अगर बाहर का आप ला रहे हो तो उसमें कोई महक नहीं, क्योंकि उसमें मिलावट रहती है, और बाहर की चीज़ें तो आप जानते हो मिलावट तो पक्की रहती है। तो मेरा क्या है ना, मैं तो घर पर ही जैसे अब नॉर्मल है कि आप लोग दूध वगैरह लेते हो तो उसकी मलाई से ही मैं घी निकालती हूँ। शुद्ध देसी घी रहता है, वो अपने सामने रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, और खुद का निकाला हुआ तो बात ही कुछ अलग है। तो बस आज मेरे इयररिंग्स देखिए कितने चमक रहे हैं ना बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये ना बहुत थोड़े से ना मैंने रखे हुए थे, बहुत टाइम हो गया, तो मैंने कहा आज इसको ही डाल लेते हैं। वो टिक डाले जाना था। तो क्या होता है ना कि आजकल ना गोल्ड पहन के जाने में तो बहुत रिस्क है। वैसे तो मैं बहुत ही हल्का सा छोटा ही गोल्ड डालती हूँ, लेकिन वो ना मैंने रख दिया था उठा के, पता नहीं क्यों रखा हुआ था और पहना नहीं था। तो मैंने कहा लाओ चलो अब उससे क्या पहनना, अभी बाहर दिख गया था तो मैंने इसे ही पहन लिया था फटाफट से। और ये जो ग्रीन कुर्ती आप देख रहे हो ना, ये पूरा सूट ना मैंने मतलब ऑनलाइन मंगवाया था, मीशो का ये। तो वैसे तो बहुत अच्छा है और कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जो इसकी स्टिचिंग है ना वो मुझे बहुत कम पसंद आई। और वो क्या होता है ना, जैसे आप स्टार्टिंग में लेते हो तो कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। जब मैंने लिया तब बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसे वॉशिंग मशीन में धो दिया, धोने के बाद ना इसका जो स्टफ़ होता है वो तो खैर सेम टू सेम रहा, लेकिन जो इसकी स्टिचिंग थी ना वो जैसे ना हल्की पड़ गई, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा वो करोगे तो फटाफट से खुल जाएगी, ऐसी वाली हो गई थी। तो ऑनलाइन जो भी आप सामान लेते हो ना प्लीज़ देख के लेना। अब मैं भी नेक्स्ट टाइम ना थोड़ा सा देखूंगी, लेकिन कितना भी हो थोड़ा बहुत तो भाई ऊपर नीचे रहता ही है। वैसे नॉर्मल आप टेलर को देते हो उसमें और ऑनलाइन परचेजिंग में थोड़ा अंतर आता है, लेकिन कोई बात नहीं, डिफरेंस रहता है, मगर हाँ आपके मन की चीज़ें मिल जाती है। और रही बात इसकी, तो इसको क्या करेंगे ना, अब इसको आज तो मैंने डाल लिया है, नेक्स्ट टाइम डालने से पहले ना मैं इसको स्टिचिंग करा लूँगी और ज़्यादा अच्छे से फिट हो जाएगा। लेकिन इसका कलर ना बहुत प्यारा था, मेहंदी कलर था, इतना प्यारा कलर था ना, सच बताऊँ तो मैंने जो ये परचेज़ किया था ना इसका कलर के मारे किया था, इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो बस अब फटाफट से मैंने शुगर ऐड कर दी। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग ही ऐड करोगे, क्योंकि जैसा आपका टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। हम लोग तो बहुत ही कम खाते हैं तो वही कम ही डाल रही थी, क्योंकि सब लोगों को खाना था तो कम ही हिसाब से डालना चाहिए शुगर वगैरह। अब शुगर ऐड कर दिए, फटाफट से इसको चलाऊँगी। और घी तो मैं पहले से डाल भी चुकी थी, थोड़ा और डाल देंगे बाद में।
बस अब हमारा हलवा बन चुका है, रेडी हो चुका है। तो फटाफट से इसमें अब मैं ड्राई फ्रूट्स मतलब गार्निशिंग के लिए डाल दूँगी, और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस काजू डालना है। उन्हें काजू ही पसंद था तो उतना ही मुझे डालना है। बस फटाफट से रेडी करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर शेयर करने का मन करे तो उसे भी आप कर सकते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपका जो मन करे आप वो करिए, और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। समर वेकेशंस होने वाले हैं बच्चों के, तो जहाँ का भी प्लानिंग करनी है फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। ट्रेन की टिकट बुक करानी हो तो बुक करा लीजिएगा, और अब घूमने की प्लानिंग आप पक्का कर ही लीजिए, क्योंकि अब समर वेकेशंस आने वाली है तो आपको घूमना ही पड़ेगा।